तुम देखो सफरिंग का सोर्स क्या है। सफरिंग का सोर्स क्या है, सफरिंग का सोर्स क्या है जानने के लिए हमें ये जानना होगा कि लाइफ क्या है। लाइफ को डीपली समझने वाले लोग, यानी कि सेंट्स हो गए, वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि लाइफ हमेशा टेम्परेरी है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी। और जब हम उस इम्परमानेंस को नहीं देख पाते और जब हम उससे हमें लगता है कि ये सब कुछ परमानेंटली रहने वाला है, हमेशा सब कुछ परमानेंटली रहने वाला है हमेशा, तो हमें लगता है कि हम इससे अटैच हो जाएं। जैसे कि मान लो तुम्हारे आसपास जो लोग हैं, तुम्हारी जो चीज़ें हैं, वो सब तुम उससे अटैच होने को हो जाते हो अपने आप तुम्हें नेचुरली अटैचमेंट हो जाती है। पर अगर तुम ये जान लो कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, लाइफ और डेथ के बीच में कुछ भी परमानेंट नहीं है, तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये फिजिकल बॉडी भी परमानेंट नहीं है, माइंड भी परमानेंट नहीं है, जो तुम्हारे थॉट्स हैं वो भी परमानेंट नहीं है, जो तुम्हारी नॉलेज है वो भी परमानेंट नहीं है। तो जो तुम्हें फ्रीडम मिलेगा ये सब जानने के बाद, वो फ्रीडम एक्चुअल में वैल्यूएबल होगा। एक्चुअल में उसकी वैल्यू है इसकी फ्रीडम की, जो तुम्हें इस अंडरस्टैंडिंग से मिलेगी कि कुछ भी परमानेंट नहीं, कुछ भी नहीं। और अगर तुम इस सच को इनकार करते हो या देखने को इनकार करते हो, तुम बोलते हो कि नहीं मैं इस सच को नहीं देखता हूँ, तो सफरिंग तो फिर इनएविटेबल है। सफरिंग तो होना ही होना, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम उसको ग्रास्प कर रहे हैं, हम उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो कि पकड़ा नहीं जा सकता। समझ रहे हो तुम? पकड़ा नहीं जा सकता। तो किस बात का डर है जब कुछ रहने वाला ही नहीं है हमेशा के लिए, जब कुछ है ही नहीं हमेशा के लिए, तो किस बात का डर है? तो है ना? सच में इसलिए कहते हैं ट्रुथ सेट्स यू फ्री, मतलब जो सच है ना वही तुम्हें आज़ाद करता है, फ्रीडम देता है। और सच यही है कि तुम्हें मतलब बॉडी और माइंड को नहीं, तुम्हें मतलब जो आत्मन है, कॉन्शियसनेस है, वो चेंज नहीं होती है। पर ये तुम मेडिटेशन में जानोगे, मेडिटेशन में डीप उतर के जानोगे कि जो एक्चुअल में है टामन वो तुम हो, पर तुम्हें लग रहा है कि तुम बॉडी और माइंड हो, और इस वजह से तुम्हें सफरिंग होती है। जो तुम्हें लगता है ना कि तुम बॉडी और माइंड हो, तो वो जो इल्यूजन है ना बॉडी और माइंड का अटैचमेंट है, उस वजह से तुम्हें सफरिंग हो। जैसे ही तुम्हें मेडिटेशन में पता चल गया कि ये सफरिंग, हाँ, सफरिंग एक मेरी फुलिशनेस थी, मेरी एक मूर्खता थी कि मैं सफ़र कर रहा था, वो एक बस एक बचपना है सफरिंग। क्यों? क्योंकि हमें अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं, इसलिए सफरिंग होती है। जब हमारी अंडरस्टैंडिंग ठीक हो जाए तो सफरिंग कहाँ है बताओ? राइट अंडरस्टैंडिंग्स की वजह से हमें मिलता है, ये पता चलता है कि कुछ भी मैटर नहीं करता। तो ये जो तुम्हारी स्ट्रगल्स है ना, वो कुछ 100 ईयर्स में तुम्हें याद भी नहीं रहेगी, क्योंकि तुम हो गई। और ये फैक्ट है, जितना जल्दी तुम फैक्ट को देख लोगे उतनी जल्दी तुम्हारी सफरिंग खत्म हो जाएगी। सो ये जानना कि डेथ एक रियलिटी है और उसके साथ हमेशा उसको याद रखना, वो तुम्हें फ्रीडम देगा। और क्या तुम्हें फ्रीडम दे सकता है बताओ? सच ही तुम्हें फ्रीडम दे सकता है। ये जो तुम अपने माइंड में घुसे हुए ना कि मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, ग्रोथ हो जाएगी मेरी, हो जाने दो, अच्छी बात है, पर उसे अटैच मत हो। उसे ये मत करो कि यही सब कुछ है। हाँ ये टेम्परेरी है, जानो उस चीज़ को, उसको जानो ये टेम्परेरी है, उसको जानो कि वो सब कुछ नहीं है, वो एक प्ले का पार्ट है। बस उतना जान के तुम अपना काम करते रहो, अपना लाइफ अच्छे से जियो, खुश रहो और सच को हमेशा जान के चलो।
बिना सच को जाने लाइफ फिर तुम्हारी बहुत मीडियोकर और सफरिंग तो होगी ही होगी, पर लाइफ में कुछ आनंद नहीं है, कुछ मज़ा नहीं है, रस नहीं। तो अपने लिमिटेशन से बाहर आओ और जानो कि तुम कौन हो। मेडिटेट करो। खुश रहो, बस एंजॉय करो।